हेलो एवरीवन। तो आज जो अपन क्वेश्चन सॉल्व करने आ रहे हैं वो है फाइंड द nth रूट ऑफ m। ठीक है, इस क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है, अपने को दो नंबर्स दिए हुए हैं, एक n दिया हुआ है और एक m दिया हुआ है। ठीक है, तो अपने को पता करना है कि m जो है वो nth रूट है किसी नंबर का कि नहीं। मीन्स क्या कि 27 जो है थर्ड का क्यूब होता है, 3 का क्यूब होता है। तो उसका अगर रूट 27 का थर्ड टाइम रूट लेंगे तो 3 देगा। तो मतलब इसका आंसर 3 आउटपुट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे 69 और 4 है। ठीक है, जैसे 4 है तो 4 का 69 की अगर अंडर रूट 4 लेंगे तो कोई नंबर नहीं बनता है, मतलब जिसको चार बार मल्टीप्लाई करने पे 69 मिल जाए। ठीक है, ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसको चार बार मल्टीप्लाई करे तो 69 मिल जाए, तो इसलिए अपने -1 रिटर्न कर दिया। कंस्टेंट क्या क्या अपने, एन जो है 1 से लेके 30 तक जा सकता है, एम जो है 1 से लेके 10⁹ तक जा सकता है। ठीक है, एक इसका जो ब्रूट फोर्स अप्रोच जो हो सकता है, अपन क्या करें, अपन क्या कर सकते हैं कि अपन क्या करें, एक फॉर लूप लगाएं i इक्वल्स टू 1 से लेके i लेस देन m तक, i प्लस प्लस कर दें। मतलब अपन क्या कर रहे हैं, 1 से लेके m तक जा रहे हैं, सारे नंबर्स तक जा रहे हैं और उनको n टाइम्स मल्टीप्लाई करके देख रहे हैं क्या वो m के बराबर है कि नहीं है। तो अपन क्या कर रहे हैं, एक फंक्शन बना लेते हैं यहाँ पे सॉल्व। ठीक है, ये क्या लेगा, पैरामीटर i लेगा और एक n लेगा। ठीक है, ठीक है, अब सॉल्व फंक्शन अपना क्या करेगा, सॉल्व जो फंक्शन होगा वो क्या करेगा, ये क्या करेगा, जो ith नंबर है उसको n टाइम्स मल्टीप्लाई करेगा, इंटू आई कब तक करेगा, n टाइम्स मल्टीप्लाई करेगा। मतलब क्या देगा ये देगा i की पावर n देगा। ठीक है, तो i की पावर n कैसे निकालेंगे, एक फॉर लूप लगा देंगे, एक आंसर वेरिएबल बना लेंगे, आंसर जो कि 1 होगा, एक फॉर लूप लगा देंगे i इक्वल्स टू 1 से लेके i लेस देन n तक, जो n बार रन करेगा और आंसर को अपडेट करेगा। आंसर जो हो जाएगा, आंसर इंटू, यहाँ पे आई नहीं ले सकते अपन, आई ऊपर लिया हुआ है, जे ले लेते हैं, जे लेस देन है कॉमन जे प्लस प्लस, आंसर इंटू आई हो जाएगा। जो भी अपने नंबर आया है, जैसे आई आया है तो ये क्या करेगा, जैसे आई जे इक्वल्स टू 1 है तो आंसर 1 इंटू आई हो गया, तो आई हो गया। तो जब n की वैल्यू 1 है तो एक बार मल्टीप्लाई होगा, जब 2 होगी तो 2 बार मल्टीप्लाई होकर आई स्क्वायर हो जाएगा, 3 बार मल्टीप्लाई होकर आई क्यूब हो जाएगा। तो ऐसे करके ये आंसर दे देगा और यहाँ से अपन रिटर्न आंसर करेंगे। ठीक है, तो अपने पास जो सॉल्व से जो रिटर्न हुआ, सॉल्व से अपने पास आंसर आया, तो अपन उस आंसर को चेक कर लेंगे क्या वो आंसर जो है मेरे m के बराबर है कि नहीं है। अगर है तो रिटर्न क्या कर देंगे, रिटर्न क्या कर देंगे अपन, आई को रिटर्न कर देंगे। अगर आंसर जो है m से ज़्यादा हो गया तो वहीं पे अपन ब्रेक कर देंगे, क्योंकि उसके आगे का चेक करने का अपने को कोई मतलब बनता नहीं है, और रिटर्न कर देंगे माइनस। ठीक है, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, ये वाला पूरा जो फॉर लूप है वो कितनी बार चलेगा, m टाइम्स रन करेगा, वो ऑफ m टाइम्स तो ये रन करेगा, और ये वाला जो लूप है वो 1 से लेके n तक रन करेगा, तो ये हो गया वो ऑफ n। ठीक है, और जब ये सॉल्व फंक्शन जो है इस फॉर लूप के अंदर कॉल हो रहा है, इस फॉर लूप के अंदर कॉल हो रहा है, मतलब कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, मतलब क्या होगी, वो ऑफ एन स्क्वायर होगी। तो कंस्ट्रेंट के हिसाब से देखा जाए तो ये भी अपने को सेटिस्फाई तो कर जाएगा, लेकिन अपने क्या, अपने इसके पास कोई ब्रूट फोर्स अप्रोच लगा सक, ब्रूट फोर्स के अलावा कोई बेटर अप्रोच लगा सकते हैं जो इसको सॉल्व कर पाए, ऑप्टिमाइज अप्रोच। तो अपन क्या कर सकते हैं कि अभी अपन क्या कर रहे हैं कि स्टार्टिंग से लेके एंड तक सब नंबर्स के पास जा रहे हैं और चेक कर रहे हैं। अपन चेक करने के लिए दूसरा अप्रोच कर सकते हैं कि बाइनरी सर्च लगा दें, कि पहले किसी नंबर एन के पास जाएं, देखें कि एन एन को अगर आई टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एम टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो एम के बराबर बन रहा है कि नहीं। अगर नहीं बन रहा है तो मिड पे पहुंच चले जाएंगे अपन। मिड मतलब समझ रहे हो ना, मैं कोड दिखा देता हूँ कैसे होगा। जैसे ये था एन और एम है, तो अपने लो ले लिया एक 1 के बराबर और हाई ले लिया एम के बराबर। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, बाइनरी सर्च में अपन क्या करते हैं,
एक लूप लगाते हैं जब तक कि लो इज लेस देन इक्वल्स टू हाई। एक लूप लगाएंगे, मिड वैल्यू निकालेंगे, लो इक्वल्स टू मिड इक्वल्स टू लो प्लस हाई माइनस लो बाई टू कर दिया। ठीक है, फिर अपन क्या करेंगे, एक सोलो फंक्शन कॉल करेंगे जो वही करेगा जो अपन ने नीचे किया है, कि जो भी अपने पास मिड वैल्यू आएगी उसको एन टाइम्स मल्टीप्लाई करके बताया कि कितनी वैल्यू आ रही है। उसको अपन ने ए वेरिएबल में स्टोर कर लिया। ठीक है, तो अगर ए एम के बराबर है तो अपन मिड रिटर्न कर देंगे, एल्स इफ लेस देन है तो अपने को बड़ी वैल्यू चाहिए। जैसे ए की वैल्यू कम आ रही है एम से तो अपनी को बड़ी वैल्यू चाहिए, तो लो इक्वल्स टू मिड प्लस वन कर देंगे, और अदरवाइज हाई इक्वल्स टू मिड माइनस वन कर देंगे। ठीक है, अब मेन चीज़ जो है अपने पास क्या है, वो सोलो फंक्शन है। अगर आपने जो ब्रूट फोर्स समझा है उसी तरीके से अगर इसको कर दोगे तो गलत हो जाएगा। गलत क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसकी कंस्ट्रेंट जो है एम की 10 की पावर 9 है। ठीक है, अगर मिड मिड क्या हो गया, जैसे अगर लो 1 है और ये 10 की पावर 9 है, तो क्या हो गया 1 प्लस 10 की पावर 9, 10 की पावर 9 बाई 2 होगा। तो मतलब बहुत बड़ा नंबर हो गया, अप्रोक्सीमेटली 10 की पावर 9 बाई 2 हो गया। ठीक है, 10 की पावर 9 बाई 2 हो गया। अगर मान लीजिए इसका अपन को क्यूब भी निकालना है तो टेल ही दे देगा, क्योंकि बहुत बड़ा नंबर हो गया और इतनी अपने पास मेमोरी है नहीं। तो अपन क्या कर सकते हैं, ज़रूरी थोड़ी ना है कि अपने को 100 नंबर्स तक जाना है। जब अपने को पता है कि एम इतना है, तो अगर इससे बड़ा नंबर अपने पास आ गया तो वहीं की वहीं अपन उसको रिटर्न करते हैं। मतलब क्या करेंगे, अपन लूप लगाया 1 से लेके एन तक और अपन आंसर को अपडेट करते जा रहे हैं। जैसे ही आंसर की वैल्यू इंट मैक्स से बड़ी हो गई, मतलब कि अपने जो इंटीजर वाली वैल्यू है उसमें स्टोर नहीं की जा सकती, तो अपन वहीं की छोड़ देंगे उसको, क्योंकि अपनी मैक्सिमम वैल्यू जो है इंट मैक्स की वैल्यू 10 की पावर 9 हो गई। उससे अगर कोई बड़ी वैल्यू आ रही है, तो आंसर की वैल्यू आ रही है, तो वो अपना आंसर हो ही नहीं सकता है, तो वहीं पे अपन ब्रेक कर देंगे। ठीक है, और जितना भी आंसर आ रहा है उसको रिटर्न कर देंगे। ठीक है, क्योंकि आंसर जितना भी आएगा वो अपने आंसर के बराबर नहीं हो सकता, एम के बराबर नहीं होगा, तो वो ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगा, -1 रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो ये कोड था, इसको रन करके देखें। इसको हटा देते हैं पहले। ओके, जो अपन ने कहीं पे कुछ वैल्यूज लिख दी उनको हटाना पड़ेगा। तो अपना एक कोड रन कर रहा है। थैंक यू।